ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड आज मार्केट खुली है, ऑलमोस्ट गैप अप खुली है। अभी थोड़ा सा रुक रही है, एक रेजिस्टेंस लेवल है वहीं पर रुक रही है। एंड अगर मैं थोड़ा सा देख बताना चाहूँ आपको तो यहाँ पर एक गैप है एंड उस गैप को मार्केट ने ऑलमोस्ट फिल कर दिया है। और यहाँ पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस करे, जो कर भी रही है। ठीक है, तो अभी प्लान क्या है, बहुत लंबा खींचूंगा नहीं। प्लान इज़ वेरी सिंपल। लास्ट में डिस्कस करूँगा, अगर ट्रेड बढ़िया गया या ख़राब गया तो भी लास्ट में आराम से डिस्कस करेंगे कि ओवरऑल व्यू क्या था। ठीक है, अभी मैं पहले प्लान बताता हूँ कि प्लान क्या है आज के दिन का। आज के दिन का प्लान बहुत सिंपल है। मैं एक 15 मिनट पे रेड कैंडल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, कि 15 मिनट पे अगर रेड कैंडल यहाँ पे बन जाती है तो मेरे लिए और अच्छी हो जाएगी, क्योंकि रेड कैंडल का मतलब मैं एक पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट में, जो कि अगर मार्केट ले लेती है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं लेती है तो भी इसके ऊपर ये जो लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है, इस लाइन के ऊपर निकलेगी तो मैं एक ट्रेड लूँगा और स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा यहाँ पे रखूँगा। एक इनिशियल स्टॉप लॉस यहाँ पे रखूँगा। थोड़ा सा मैं वेट अगर मुझे लगा कि हाँ मार्केट उतनी फास्ट फॉल नहीं की है, थोड़ा स्पेस देना चाहिए, तो यहाँ तक मैं हार्डली स्पेस दूंगा, इस लाइन तक स्पेस दूंगा। क्योंकि हम लोग सेलिंग कर रहे हैं, ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं, तो हम लोग अपने स्टॉप लॉस को थोड़ा ड्रैग कर सकते हैं डाउन साइड में, क्योंकि हम लोग के पास कहीं ना कहीं एक थीटा डी के खाने का ऑप्शन होता है, एक लिवरेज होता है। ठीक है, तो हम लोग आराम से स्टॉप लॉस भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं। बट इनिशियल स्टॉप लॉस मेरा यहाँ रहेगा, एंट्री पॉइंट मेरा इस एरिया पे रहेगा। ठीक है, एंड 15 मिनट पर अगर रेड कैंडल बन जाता है तो मेरे लिए एक आइडियल सिचुएशन है। यहाँ पर अगर इनसाइड भी बन जाता है तो मेरे लिए अल्ट्रा आइडियल सिचुएशन है। ठीक है, तो आराम से लॉन्ग ट्रेड करना है, शॉर्ट नहीं करना है। क्यों लॉन्ग ट्रेड करना है? क्योंकि मार्केट अभी करंट ट्रेंड पॉजिटिव है। हाँ, गैप अप खुली है, साइडवेज जाने के चांसेस हैं। अक्सर गैप अप पे या गैप डाउन पे साइडवेज हो जाती है, लेकिन हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोग सेलिंग कर रहे हैं। अगर साइडवेज भी जाती है तो भी हम लोग कुछ ना कुछ कमा के जाएंगे। बाइंग कर नहीं रहे हैं कि साइडवेज से हमें कोई दिक्कत है। सो अगर यहाँ से ऊपर निकलती है तो मैं एट द मनी शॉर्ट करना चाहूँगा 44,100 का। सिंपल सा प्लान है, 44,100 का हम लोग पुट शॉर्ट करेंगे मार्केट जैसे ही ऊपर निकलती है। ये आज का प्लान है। जैसे ही मार्केट आती है वैसे ही फिर ट्रेड लेके मैं आपको अपडेट करता हूँ। ओके, सो हम लोग का एंट्री आ गया है एंड मैंने एंट्री ले लिया ऑलमोस्ट 44,100 के कॉल में। सॉरी 44,100 का पुट साइड एंट्री लिया है मैंने, शॉर्ट किया है 120 के आसपास कुछ मिला है। एंड अगर मैं चार्ट पे आपको दिखाना चाहूँ तो जो प्लान किया था उसी के आसपास है। अगर मैं 15 मिनट का चार्ट दिखाना चाहूँ तो यहाँ पर भी एक आइडियल सिचुएशन, जैसा मैं बोल रहा था कि मुझे एक रेड कैंडल चाहिए, रेड कैंडल बन भी गया। एंड यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था इसको ऑलमोस्ट जस्ट अभी अभी ब्रेक किया है। अगर 5 मिनट पे मैं दिखाऊँ तो 945 का जो कैंडल है उसने ब्रेक किया है, तो हम लोगों ने उसी के हिसाब से यहाँ पे एंट्री लिया है। अभी स्टॉप लॉस का अगर मेरे से पूछिएगा तो ये जो 25 EM है, ये जो आपको ऑरेंज लाइन दिख रहा है, ये 25 EM है। ठीक है, और इसी के हिसाब से मैं अभी अपना स्टॉप लॉस प्लान कर रहा हूँ। तो अभी ये 181 पे चल रहा है, तो मेरा स्टॉप लॉस वहीं पर है। इसके ऊपर क्लोजिंग होगा तो मैं निकाल दूंगा। ठीक है, सो अभी मैं एक स्टैटिक स्टॉप लॉस नहीं रख रहा हूँ, डायनेमिक स्टॉप लॉस है। तो मूव करता रहेगा मेरा स्टॉप लॉस, ट्रेल होता रहेगा, और जब क्लोजिंग आएगा तभी मैं निकालूंगा। अभी लगाया भी नहीं हूँ सिस्टम में, तो उस हिसाब से अभी प्लान कर रहे हैं। एंड टारगेट, क्योंकि आज एक्सपायरी है तो ऐसे मैं कोई टारगेट यहाँ पे नहीं रखना चाहता हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट ट्राई करूँगा थीटा डी के खाने का, ट्राई करूँगा पूरा ज़ीरो करने का। लेकिन फिर भी अगर मेरे से आप पूछिएगा कि एक पॉइंट जहाँ पर आप जाके निकालना चाहो ऐसे इंट्राडे, अगर मेरे पास फ्यूचर होता तो मिनिमम मैं 200 पॉइंट्स टारगेट करता। तो अगर मैंने 44,100 पे ट्रेड लिया है तो मैं ट्राई करता कि 44,300 तक एटलीस्ट यहाँ तक मैं अपना टारगेट प्लान करूँ। उसके नीचे 200 पॉइंट के नीचे मज़ा नहीं है फिर ट्रेड करने का, क्योंकि कभी लॉसेस भी होंगे, उस लॉसेस को भी बेयर करना है। तो उसको कंपनसेट करने के लिए कम से कम 200 पॉइंट आप अगर लेके नहीं चलोगे तो फिर इंट्रा डे में सर्वाइव करना थोड़ा सा टफ है। तो ट्राई करना है इंट्रा डे में, जब भी अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो बड़े टारगेट्स बनाइए। छोटे टारगेट्स पे निकलना है तो फिर वो पूरा ट्रेडिंग स्टाइल बदलना पड़ता है अगर आप छोटे छोटे टारगेट्स लेना चाहते हो। तो मैं थोड़ा सा बड़े टारगेट्स प्लान करता हूँ। सो ऑलमोस्ट एंट्री आ गया है। देखते हैं मार्केट बिहेव कैसे करती है, प्लान के हिसाब से बिहेव करती है कि नहीं। स्टॉप लॉस आएगा, स्टॉप लॉस दे देंगे, टारगेट आएगा, टारगेट ले लेंगे। एक्सपायरी है, ट्राई करेंगे कि पूरा जीरो करें। लेट्स सी मार्केट कैसे बिहेव करती है फिर। सो गाइज टेक्निकली तो अपना टारगेट आ गया है। जो टेक्निकल बेसिस पे अगर आप बोलो एंट्री टू स्टॉप लॉस टू टारगेट, वो कंप्लीट हो चुका है इस ट्रेड में। 200 पॉइंट इमेजिन किया था एंड 200 पॉइंट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं। सो बट मैंने अभी तक डेफिनेटली एग्जिट किया नहीं है अपना ट्रेड, क्योंकि मैं ऑप्शन सेल कर रहा हूँ। मैं फ्यूचर लेके नहीं बैठा हूँ कि मैं 200 पॉइंट आने के बाद एग्जिट कर दूँ। बट हाँ, क्योंकि 200 पॉइंट बाहर जा चुका है, यानी आउट ऑफ द मनी हो चुका है प्रीमियम, तो अब मैं एक्सपायरी वाले दिन पे 200 पॉइंट बाहर वाले प्रीमियम पे बैठा हूँ, तो मुझे कोई फियर नहीं है। ऊपर से मेरा जो ऑरेंज लाइन था जिसको मैं एज अ स्टॉप लॉस ट्रीट कर रहा था, वो भी अंदर आ चुकी है, मतलब कॉस्ट प्राइस के भी अंदर आ चुकी है। तो अब कोई फियर है नहीं। अब ये ऑलमोस्ट जीरो की तरफ बढ़ेगा जिससे जैसे टाइम डिके होगा। तो ऑलमोस्ट देखिए 50% प्रीमियम भी डिके हो गया, 120 के आसपास शॉर्ट किया है, 60 के नीचे चल रहा है, तो देयर इज़ नो एनी काइंड ऑफ फियर। सो अब मैं आता हूँ थोड़ा सा यहाँ पर मैं छोटा सा, अभी देखो मार्केट क्लोज नहीं हुआ तो मैं एंड नहीं कर रहा हूँ। एक छोटा सा स्लॉट मैं और रिकॉर्ड करूँगा 3 बजे।
तो बट यहाँ पर जो ये कंप्लीट हुआ टारगेट, उस पर मैं बोलूँगा कि आज जो ट्रेड हम लोगों ने किया, टेक्निकल बेसिस का मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ, अभी भी मेरा ट्रेड कंप्लीट नहीं है बट टेक्निकली ट्रेड इज़ कंप्लीटेड। तो उस पर मैं बोलूँगा कि यार जितना क्लैरिटी के साथ आप ट्रेड करते हो ना, अगर मॉर्निंग में मैंने क्या प्लान किया था कि मुझे एक रेड कैंडल चाहिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक रेड कैंडल मिला, उस रेड कैंडल पे मैंने उस रेड कैंडल के हाई के ऊपर मैंने लॉन्ग किया, प्लान 200 पॉइंट का था, 200 पॉइंट आया, नीचे स्टॉप लॉस लगा हुआ था। इसको बोलते हैं क्लैरिटी, कितना क्लैरिटी के साथ आप प्लान करते हो और कितने क्लैरिटी के साथ आप एंट्री लेते हो। जितना क्लैरिटी रखिएगा उतने अच्छे ट्रेड्स आप एग्जीक्यूट कर पाइएगा इंट्राडे में। इंट्राडे इज़ जस्ट लाइक वेरी वो ना मेंटली एग्जॉस्ट वाला गेम होता है। कई बार बहुत अच्छे ट्रेड्स बन जाते हैं, जैसे आज 12 बजे से पहले ही टारगेट आ गया, कई बार वो मेंटली आपको खा जाएगा, कई बार वो आपके स्टॉप लॉस से सेट कर देगा, तो वो एक रोलर कोस्टर राइड की तरह जाता है। तो इसमें अगर क्लैरिटी ना रहे विनिंग डेज पे, बिना क्लैरिटी के होगा क्या, हो सकता है आप डर के मारे यहाँ एग्जिट कर दो, यहाँ एग्जिट कर दो, यहाँ एग्जिट कर दो, और फिर जब टारगेट हिट हो तो आपको लगे कि यार मैं टारगेट नहीं ले पाया। सेम स्टॉप लॉस वाले केस में हो सकता है आप लंबा होल्ड कर जाओ। यही लॉसेस के कुछ कुछ कारण बनते हैं एक बिगनर ट्रेडर के, कि यार वो मेंटली स्टेबल नहीं हो पाते हैं ट्रेड करते वक्त। तो जितना स्टेबल रहिए, जितना क्लैरिटी रखिए, सुबह में जो प्लान कर रहे हैं वही एग्जीक्यूट करिए, उससे बाहर जाके कोई प्लान मत बनाइए, बिटवीन द ट्रेड्स कोई प्लान मत बनाइए। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो लर्निंग पॉइंट्स हैं। अभी ये सारी चीज़ मेरे लिए बोलना आसान है, इसको डेवलप करने में भी मुझे टाइम लगा, ऑलमोस्ट 3 ईयर होने को हैं मार्केट्स में। सो एनीवे अभी मैं एंड नहीं कर रहा हूँ, एक स्लॉट डेफिनेटली 3 बजे भी रिकॉर्ड करूँगा मैं कि मेरा ये जो प्रीमियम अभी 60 पे चल रहा है उसका क्या हुआ, 55 पे चल रहा है। इसको मैं अभी अगर मैं अपना प्लान बताऊँ तो मैं इसको 15 या 20 के आसपास एग्जिट करने का मेरा प्लान है। 15 से 20 रुपये के प्रीमियम पे आएगा तो मैं इसको एग्जिट कर दूंगा। ऑलमोस्ट जब भी मैं ऑप्शन सेल करता हूँ एक्सपायरी वाले दिन पे, तो मेरा रहता है कि मुझे 80% प्रीमियम खाना है, 80% जैसे ही डिके हुआ मैं निकाल दूंगा। सो फिर देखते हैं 3 बजे मिलते हैं, मार्केट कैसे रिएक्ट करती है वहाँ पर फिर बात करते हैं। सो गाइस स्टार्ट करते हैं। ऑलमोस्ट मैंने अपना ट्रेड एग्जिट कर दिया है। क्यों एग्जिट किया उसके रीजंस बताऊंगा। आज एक बहुत ही सिली सा मिस्टेक हुआ, मार्केट में मैंने यहाँ कहीं लॉन्ग किया था, ठीक है, और मार्केट जब यहाँ कहीं पे थी ना, मुझे लगा कि यार प्रीमियम डीके क्यों नहीं हो रहा है, 1 बज गया है और मार्केट मेरे फेवर में इतना आ चुकी है, 350 पॉइंट्स मतलब 250 पॉइंट्स मेरे फेवर में है, डीके नहीं हो रहा है। फिर मुझे पता चला कि यार एक्सपायरी तो थर्सडे को है, क्योंकि मंथली एक्सपायरी है ना, ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी वेंसडे को एक्सपायर करता है बट मंथली एक्सपायरी वो थर्सडे को करता है। तो आज फिर पता चला कि अच्छा एक्सपायरी तो फिर कल है, आज नहीं है। एनीवे बट स्टिल वी आर मैनेज टू गेट ऑलमोस्ट 80 पॉइंट्स हम लोग कैप्चर कर पाए हैं। 100 कैप्चर करने का सोचा था 20 पे, जैसा कि मैंने बोला 20 पे मेरा प्लान था एग्जिट करने का, लेकिन 80 पॉइंट्स कैप्चर किए। और ये जो आप दिख रहा होगा आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जिसको मैं बोल रहा था, ये भी ऑलमोस्ट अभी अंडर कंट्रोल ही है, अभी भी इसको होल्ड किया जा सकता है, लेकिन निकाल दिया। क्यों निकाला उसके रीजंस मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक तो अच्छे खासे प्रॉफिट्स आ रखे थे, बहुत ही क्लीन ट्रेड रहा आज का। दूसरा ये जो लेवल है ना 44,400, ये बड़े टाइम फ्रेम पे एक रेजिस्टेंस का लेवल है। आप ध्यान से देखो, बड़े टाइम फ्रेम पे यहाँ पर एक क्लीन रेजिस्टेंस आपको ये वाला दिखेगा। फर्स्ट टाइम यहाँ से सेल हुआ था, सेकंड टाइम यहाँ पे रजिस्ट किया, थर्ड टाइम रजिस्ट किया, नाउ इट इज़ अप्रोचिंग फोर्थ टाइम। अब मैं ये एज्यूम नहीं करूँगा कि फोर्थ टाइम मार्केट ऐसे ब्रेक कर देगा, थोड़ा पुल बैक तो लेगा, उसके बाद ही ब्रेक करेगा, ठीक है। तो पहला रीज़न था कि एक रेजिस्टेंस लेवल को हम लोग अप्रोच कर रहे थे, उसकी वजह से भी मैंने एग्जिट किया। दूसरा ऑलमोस्ट टाइम भी हो गया था, 2 बज गए थे, एंड अक्सर ऐसे टाइम पे रिवर्सल मूव्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। और एक और रीज़न अगर मैं आपको देना चाहूँ आपके माइंड में, तो आवरली टाइम फ्रेम पे कंसेक्यूटिव 4 ग्रीन कैंडल्स ऑलमोस्ट बन गए थे। तो कंसेक्यूटिव कैंडल्स जब बन जाते हैं 1 2 3 4, ये 5th कैंडल कंसेक्यूटिव बना है, तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि जो नेक्स्ट कैंडल होगा, इसको मैं कलर पैटर्न बोलता हूँ, नेक्स्ट कैंडल होगा वो अपोजिट कलर में बनेगा, यानी रेड बन सकता है। यहाँ पर एक पुल बैक मैं एक्सपेक्ट कर भी रहा हूँ, एक पुल बैक हो जाए उसके बाद फिर कल हम लोग फिर से हाई को ब्रेक करेंगे, तो फिर से एक अच्छा ट्रेड हम लोग इनिशिएट कर सकते हैं। ऑलमोस्ट आज का डे बहुत ही क्लीन रहा, स्मूथ रहा, मार्केट ने बिल्कुल ही डराया नहीं, बहुत ही वन साइडेड आराम से मूव दिया। सो जो हम लोग का स्टार्टिंग था, ये जो मैं चैलेंज ले रहा हूँ 100 डेज चैलेंज, उसका स्टार्टिंग तो बहुत ही अच्छा हुआ है, बहुत ही प्यारे ट्रेड्स के साथ हुआ है। सो देखते हैं फिर आगे कैसे मार्केट कंटिन्यू करती है। तब तक के लिए मैं बोलूँगा कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग। मिलते हैं फिर कल आप लोग से।